नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर आज हम हमारा अतीत, सामाजिक में हमारा अतीत भाग 3 का जो पहला पार्ट है, प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। और तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही और गलत बताएं। इसमें क है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो यह कथन पूरी तरीके से गलत है, तो इसका उत्तर होगा गलत। छात्रों, दूसरा प्रश्न है, ख, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर भी होगा गलत। अब आते हैं ग पर। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बेटा सही है, तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। तो इसका उत्तर है मैं बेटा लिखेगा, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में बांटा। उसके अनुसार भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू तथा मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास के इस तरह किए गए कालखंडों के विभाजन में अनेक समस्याएं हैं, जो निम्न प्रकार हैं। इसमें पहली समस्या है, जेम्स मिल द्वारा किया गया कालखंडों का यह विभाजन धर्म पर आधारित था, जो कि उचित नहीं था। इन्होंने क्या है कि धर्म के आधार पर इन कालखंडों को बांट दिया, वो एक गलत संदेश पहुंचाता है आगे की तरफ। दूसरा पॉइंट है, उसने हिंदू तथा मुस्लिम काल को धार्मिक वैर, जातिगत बंधन तथा अंधविश्वासों से भरपूर माना तथा अंग्रेजी शासन को प्रगति तथा सभ्यता का प्रतीक माना था। इसमें अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर नहीं कहा जा सकता। किसी भी दौर में सभी धर्म एक साथ चलते हैं। यह भी सही है कि सभी धर्म एक साथ रहते थे यहाँ पर, हिंदू और मुस्लिम, इनको अलग अलग काल के अंदर नहीं बांटा जा सकता। चौथा पॉइंट है इसमें, प्राचीन भारत में सभी शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। ठीक है, भारत के अंदर बहुत सारे गणराज्य थे, सभी राज्यों के अंदर अलग अलग धर्म के राजा हुआ करते थे। इसमें 5वां पॉइंट है, विभाजन का यह आधार सच्चाई से बहुत दूर था। इसका उद्देश्य लोगों को विभाजित कर उनमें फूट डालने का था। जैसे कि हम जानते हैं, अंग्रेज कहते थे कि फूट डालो और राज करो, तो ये उसकी एक नीति के तहत किया गया था। इसमें तीसरा प्रश्न है, अब अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो इसका उत्तर है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष का निर्माण करवाया। उन्होंने तहसील के दफ्तरों, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय आदि के लिए पृथक पृथक रिकॉर्ड रूम बनवाए थे, जिसमें सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार तथा संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में दस्तावेजों की नकलें बनाई जाती थी, हाथों से बनाए जाते थे, जो कि बाद में छपाई तकनीक द्वारा सरकारी दस्तावेजों की अनेक प्रतियां बनाए जाने लगी। पहले इनको हाथों से बनाया जाता था, इनकी नकलें बनाई जाती थी, लेकिन फिर इनकी अलग अलग छपाई तकनीक द्वारा प्रतियां बनाई गई थी। साथियों, अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न पर जाएं उससे पहले आपसे निवेदन है साथियों, बच्चों की इस अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करने के साथ में ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंचे और आप उसको देख सकें। प्रश्न नंबर 4 है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारियों से किस तरह अलग होती है। तो इसका उत्तर है, इसमें मुख्य अंतर निष्पक्षता का होता है।
सामान्यतः अखबार की रिपोर्ट गलत नहीं होती। इन रिपोर्टों में घटनाओं का सही विवरण दिया जाता है। अखबार घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करते, ये घटनाओं का सही, विस्तृत और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारियों के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है। कई बार ये रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को खुश करने के लिए लिखी जाती हैं। इन रिपोर्टों में जांच अधिकारी पक्षपात करते हैं, अतः इतिहासकार केवल पुलिस रिपोर्ट से उपलब्ध जानकारी पर आधारित रहें तो गलत इतिहास प्रस्तुत हो सकता है।